जय हिंद। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो अगर या तो 10th में पढ़ते होंगे या 10th में पढ़ने वाले होंगे, तभी तो इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। ठीक है, तो देखिए हम चाहेंगे कि अगर इस कहानी को पढ़ना है तो सबसे पहले मैंने इसका वाड़िका पढ़ा दिया हूँ, आप पहले जाकर वाड़िका से कहानी को पढ़ लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा हो। हम जानते हैं अगर आप कहानी को पढ़े होंगे ना तो इसको फोड़ डालिएगा, हम एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इसे ना बचेगा। और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आता है तो हम आसान पूरा विश्वास के साथ कहते हैं एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। एकदम मुझे खोर के आपको आएगा, खोर के बताइएगा आप भी। पहला क्वेश्चन, चलिए बिना टाइम लेते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इजी और आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि भाई धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब इस कहानी का लेखक कौन है, तो कौन है भाई। तो आपको ट्रिक भी हम बताए थे, इसमें ट्रिक बताए थे ना आपको। ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे कि धरती कब तक घूमती, सालों भर। कब घूमती हो, सालों भर। तो सालों भर से याद करें सावरदहिया, कौन, सावरदहिया। यानी इस कहानी का लेखक कौन है, सावरदहिया है। अगला क्वेश्चन दीजिए, आप तो पढ़े होंगे कहानी धड़ाक से, वीडियो को पहुंच के ढाई से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता है सीता के कितने लड़के थे। अब रामायण के हिसाब से मत मार दिएगा, 2 लड़के थे, लौ और कुश, बकलोलवा कहीं के रख। सीता के कितने लड़के थे, सीता के कितने लड़के थे बताइए। सीता के लड़के थे कितने, 4, कितने, सॉरी 3। सीता के कितने लड़के थे, 3। कौन कौन, तो कैलाश, कैलाश था बड़ा बेटा। मझला बेटा कौन था, नारायण। कौन था, नारायण। और सबसे छोटा बेटा कौन था, बिज्जू। कौन था वो, बिज्जू। कौन था, बिज्जू। तो कह रहा कितने पूछेगा, सीता के कितने पुत्र थे, 3। कितने थे, 3। सीता के कितने पुत्र थे, 3। तो आप मार दिए ना, सीता के कितने पुत्र थे, 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए सबसे सिंपल इसलिए आसान क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है, यानी कैसी दुर्दशा को दर्शाया गया। तो इसमें आपको यह कहानी सामाजिक है, एक माँ और बेटे के बीच सामाजिक घटनाओं को दिखाया गया है। सर बात ना, तो कैसी कहानी है, सामाजिक। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था। अब सबको अभी बताए थे, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश। क्या नाम था, कैलाश। कैलाश का आप बता सकते, कमेंट कीजिए कैलाश के पत्नी का क्या नाम था, कैलाश का पत्नी का क्या नाम था। बहुत लोग कमेंट आ रहा, हाँ अच्छा कमेंट आ रहा है, कितना लोग कह रहा है राधा, हाँ बिल्कुल राधा ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पढ़े ना, तो पढ़े तो पता मजा आ रहा है ना बनाने में। अगला देखिए, अगला कह रहा है सीता के हाथ में क्या नहीं था। भाई सीता के हाथ में क्या नहीं था, सीता के हाथ में तो करे जाना, मरना, भागना, रहना। तो भाई सीता के हाथ में ना था मरना। सीता बोली, जब बंटवारा हो रहा था तो उसमें बोले कि 50-50 लड़का का अलग बनाकर सीता खाएगी, तो सीता के हक में क्या करेगा, अब तो खाना ही पड़ेगा। कौन मरना हमारे हाथों में, जितना ऊपर वाले लिखे हैं सांस उतना जीना ही पड़ेगा ना, तब मरना उसके हाथों में नहीं था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा ना। तो अगला क्वेश्चन आपको है, सीता को कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता, वही माँ का छोटका बेटा क्या होता है, बिज्जू। ये बिज्जू बेहुदा चुपचाप रहता था, बिज्जू बेहुदा था चुपचाप रहता। इन लोग कहता है बड़का बाप का छोटका माई का, ये छोटका माई का भी ना हो सका, ये हमेशा चुप रहता था, नियम पर नियम बनते जाता था, ये हमेशा चुप रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से फ़ायदा यह होगा कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक जुड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इससे क्या उसका भी फायदा होगा आपका, ताकि सबका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। आपका अच्छा रिजल्ट आना ही हमारा कामना है। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन आपको आता है, शेयर करते रहिए। घर देखिए, 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, एक माँ किस कहानी का पकती है। तो देखिए सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। रोटी के लिए तो दौड़ दौड़ भटकना पड़ता था सीता को, किसके लिए, रोटी के लिए। कभी बड़ा बेटा में, कभी छोटा बेटा में, कभी महिला बेटा में खाना पड़ता था। तो किस कहानी का ये पात्रा सब है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। समझ बात ना। अगला आता क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है सावरदहिया किस भाषा का प्रमुख कहानीकार है, मैंने किस भाषा का प्रमुख कहानीकार है सावरदहिया। तो भाई भाषा पूछा है, पार्ट नहीं, भाषा मैंने किस लैंग्वेज दिया है, राजस्थानी, राजस्थान, क्योंकि सावरदहिया खुद राजस्थान करने वाले थे। तो कौन सी भाषा का कहानीकार है, राजस्थानी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, कह रहे किसकी पत्नी ने दाल के हलवा खिलाई थी। तो भाई किसकी पत्नी दाल का हलवा खिलाई थी, वो खिलाई थी कैलाश की पत्नी। कही थी कि माँ जी आज दाल का हलवा ठूस के खा लीजिए, कल टिकट कटा लीजिए अगले घर जाने के लिए।
समझ बात ना। यानी जिस दिन माँ को जाना होता, अगले नारायण के घर जाना था, उसके एक दिन पहले कैलाश की पत्नी ने माँ जी को दाल के हलवा खिलाई थी। क्या खिलाई थी? माँ जी को दाल के हलवा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नरसिंह वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी? तो क्या खाई थी? पहले क्या खाती थी? बुढ़वा जब था तो बुढ़वा मलाई खले बुढ़िया खले लपसी। तो क्या खाई थी सीता क्या खाई थी? लपसी। क्या खाई थी? लपसी। आई लपसी ऐसा खाई थी, लपसी बेचारी फीकी बना के दे दी थी। आई कब लपसी किसका? तो नरसिंह अवतार। नरसिंह मतलब होली का दिन था, क्योंकि होली के दिन के बाद से यह नियम लगना था कि माँ सबके यहाँ एक एक माँ रहेगी। समझ बात ना। तो पूछेगा नरसिंह के दिन मतलब होली के दिन, समझना। क्या में खाई थी? लपसी। बुढ़वा रहता था मलाई खिलाता था इसको, ठीक है। अगला बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको है, देखिए कह रहा है कि भाई बेटों ने सीता को कितना रुपया महामारी खर्च देने की निर्णय लिया? यानी महीना का कितना रुपया खर्च देने का निर्णय लिया? तो सब बेटा ने कहा कि 50 रुपया, यानी 50 रुपया हम लोग तीनों बेटा देंगे, माँ के लिए 150 रुपया काफ़ी हो जाएगा अपने अकेले खाने के लिए। तो कितना रुपया निर्णय लिए थे? 50 रुपया देने के लिए। अब बताइए, 50 रुपया दिया था उस समय, 50 रुपया काफ़ी होता था, ठीक है ना। चलिए ऐसे किसने बेटा निर्णय लिया था ये बात 50 रुपया देने का? ये फैसला लेता था बड़ा बेटा हमेशा, कैलाश। यही क्रूर था, माँ का सबसे क्रूर बेटा कैलाश था, क्योंकि जो भी नियम लगाता था कैलाश ही लगाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो अगला क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, सीता को अधिक चाय कौन पिलाता था? वही क्रूर बेटा, बड़का बेटवा कौन था? कैलाश। यही माँ को सबसे अधिक चाय पिलाता था। कौन? कैलाश। कौन बेटा था? बड़ा बेटा। कौन बड़ा बेटा? बड़ा बेटा कौन था? कैलाश था, लेकिन क्रूर यही था। ऐसा तो चाय सब तीनों पिलाता था, चाय तो देखिए, चाय तो बड़ा बेटा भी छोटा बेटा भी मान, लेकिन सबसे अधिक कोई चाय पिलाता था वो बड़ा बेटा पिलाता था। कौन बेटा था? बड़ा बेटा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे सिंपल इजली आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का, इसका जवाब देने का सहायता करें। देखिए, यह बात अच्छी लगती है, माँ कितने भर इधर उधर लुढ़कते रही? किसने कहा था? यानी किसने ये कहा था कि यह बात क्या अच्छी लगती है? माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है, कभी उसके घर जाती है, कभी उसके घर जाती है, महीने भर उसके घर, ये हमेशा चक्कर काटती रहती है। यह बात किसने कहा था? यह बात कहता बड़ा बेटा कैलाश। बोला कि सुन बेटा, ये ठीक नहीं लगता है, माँ तुम्हारे घर महीना भर रहती है, इधर के बाद उधर चुमलाती है, उधर के महीने के बाद उधर, जिसका खाती है उसी के खाती है। अच्छा है कि माँ को अलग ही कर दिया जाए, उसको हर महीना का 50 रुपया दे दिया जाए, ताकि वो अपने अलग खाना बनाकर खाएगी। वो किसी घर में ना रहेगी, ना किसी का बात, ना इधर चुमलई खोर ना उधर का चुमलई खोर करती रहेगी। तो भाई ये कौन कहा था? कैलाश ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर आगे वही क्वेश्चन, सीता की रसमलाई किसने भेजी थी? बोले थे ना, बुढ़वा मलाई खड़े बुढ़िया खड़े लपसी, तो वही आ गया। कभी रसमलाई खाती है, कभी लपसी खाती है, ठीक है। तो कह सीता को कौन रसमलाई भेजी थी? तो बउआ ये नारायण की पत्नी कौन? भौरी ने भेजी थी। कौन? भौरी ने भेजी थी रसमलाई कि माँ जी ये हमारा बेटा के बर्थडे है, बर्थडे से मतलब जन्मदिन है, या आप लपसी खा लीजिए। लपसी से मतलब ना, सॉरी लपसी यानी मलाई खा लीजिए। तभी मलाई बेचारी अभी एक चम्मच खाई थी, तो बीजू के पत्नी रखते पुष्पा छीन के फेंक देती है, कहती है हाँ हमको रईसी दिखाती है, तोरे में माँ जी तो थी तो कुछ खिलेबे ना कही, हमारे में आ गए तो तू लपसी खिलाएगी, तपसी खिलाएगी, मलाई खिलाएगी, हैं रईसी दिखा रही है, बहुते अपने में बोल रही है। लगी बोली कौन? यह राधा। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है आपको कि बताइए सावर दैया का जन्म कब हुआ था? सावर दैया कैसन है? सावर है। तो भाई सावर दैया का जन्म हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, सीता का ओढ़ना कैसा था? अब सीता का ओढ़ना मतलब ओढ़ना बिछाना कैसे, किस रंग का था? तो भाई सीता का जो ओढ़ना था ना वो काला था, ब्लैक। अब ब्लैक कैसे हो गई था पता ना, कि कोई पिछले ना हुई सीता, बताओ कोई से पीछे वही पर कोई साल से सोने लगी काला हो गई, लेकिन ऐसा रंग बताया गया। कैसा काला है? शायद काला है। यानी अब आपको आता है ऑब्जेक्टिव में सीता का ओढ़ना कैसा, तो आप काला मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहते हैं तो करेंगे किस महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? मतलब किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो वो महसूस होने लगा सीता को। कब? जब तीनों बेटा ने फैसला किया कि माँ को 50 रुपया देंगे, माँ अपने अलग खाना बनाएगी। तो माँ ने कही अगर ये तो 50 रुपया मजदूरी दे रहा है सब,
और मजदूरी करना है तो किसी और घर में हम क्यों ना करें, किसी और घर बर्तन तो साफ कर देंगे, वहीं पर खाना खाने के लिए पेट भर खाना अनाज मिल जाएगा। मजदूरी करें तो किसी और घर नहीं करेंगे। इसलिए तब को माँ को लगा कि नहीं, आकाश बहुत ही अनंत है, धरती रोड बहुत ही लंबा है, धरती से कूड़ नहीं है, फैल रही है। तो ये किसको लग रहा था? सीता को। किसको लग रहा था? सीता को। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको बनाना है, आपको बताना है कैलाश, कैलाश बताना, कैलाश, और उसके बाद नारायण, ठीक है, उसके बाद आपको बीजू, तीनों की पत्नी का क्या नाम था? पहले इसका नाम कमेंट में करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है कि बताइए माँ जी को कितने महीना तक घर रखने की वादा किया गया था? कितने माह तक घर में रहने के, तीनों के घर रहने का वादा किया गया था? पहला ही, दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन एक और आपसे करना है कि बताइए माँ जी किस खेल को देखकर अपने को भिखारिन समझती थी? भिखारिन किस खेला को देखकर? हमने जब स्टोरी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कौन सी खेला देखकर भिखारिन समझती थी। एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपको होमवर्क बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि माँ के कितने पुत्र थे? माँ के यानी माँ मतलब यानी सीता के कितने पुत्र थे? ये भी कमेंट करना आपको। एक और क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत ही बेटर क्वेश्चन होगा कि बताइए हाँ, माँ का सबसे छोटी बहू कौन थी? यानी सीता का सबसे छोटी बहू, सीता का सबसे छोटकी बहू कौन थी? तो छोटका बेटा का छोटकी बहू होगी, तो उस बहू का नाम लिख देना है। कमेंट बॉक्स में तुरंत कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।